श्याम भक्तों, अगर आप सपने में बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते अचानक से क्या होता है, हम बाबा श्याम की मान लीजिए एक छोटी सी शीश वाली मूर्ति लेकर जा रहे हैं और रास्ते में क्या होता है वो हमसे छिटक के नीचे गिर जाती है। तो इसका क्या संकेत है? मूर्ति का छिटक के नीचे गिर जाना और मूर्ति का टूट जाना। तो इसे हम क्या समझे? क्या बाबा श्याम हमसे नाराज़ है? क्या बाबा श्याम हमारे घर नहीं जाना चाहते? बाबा श्याम क्या संकेत दे रहे हैं? क्यों हमारे हाथ से मूर्ति छिटक के टूट गई? अगर आप सपने में देखते हैं या वास्तव में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ न कुछ त्रुटि हुई है या गलती हुई है। बाबा श्याम देखिए खुद प्रकट होकर आपके सामने ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मेरे शिष्य को मत लेकर जाइए। बाबा श्याम कुछ ऐसा इशारा देते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गलती से टूट गई या गलती से गिर गई मूर्ति या सपने में हमने ऐसा कुछ देखा तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और बाबा श्याम से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए और हमने जो भी गलती की है उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने लास्ट टाइम क्या गलती की थी जिसके कारण से ये हुआ। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो उस गलती का बाबा श्याम से क्षमा मांगे, तो आपके साथ इस तरह की घटना नहीं होगी और बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहेंगे तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। तो चलिए आगे वीडियो में जानेंगे कि अगर बाबा श्याम का अगर आप सपना देखते हैं या किसी भी देवी देवता का सपना देखते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। बाबा श्याम अगर आपसे सपने में कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसका मतलब क्या समझे। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो नहीं देखना चाहते वो अभी इस वीडियो को ना देखे छोड़ दीजिए अगर समय नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है। तो जिस श्याम भक्त के पास समय हो वही श्याम भक्त समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखे, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखे। बाबा श्याम का वीडियो है, बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत ये वीडियो बनाया गया है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखकर इस वीडियो को सफल करिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि बाकी श्याम भक्त भी इसके बारे में जान सके। परंतु उसी श्याम भक्त को शेयर करिए जो बाबा श्याम से जुड़ा हुआ है और बाबा श्याम की बात सुनना चाहता है, क्योंकि बाबा श्याम की बातें वो लोग नहीं सुनते जो लोग खुद को अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं। वो ये जानते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम दूसरों की बातें सुन के क्या करेंगे। जिन्हें ये पता है उन्हें ये वीडियो को फॉरवर्ड मत करिए, शेयर मत करिए, सिर्फ आप अपने तक रखिए। और बाबा श्याम के यूं ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को सपने में देखना, अगर आप भी बाबा श्याम को सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब समझें। देखिए, भगवान को सपने में देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु जो समझते हैं वो तो अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, परंतु जो नहीं समझते वो सिर्फ इसे एक सपना समझकर भूल जाते हैं। परंतु भगवान हमें सपने में आकर दर्शन देते हैं, वो हमसे कुछ कहते हैं और हम समझ नहीं पाते और हम अपने काम में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, सपने तो तरह तरह के आते हैं, आपको भी आते हैं, हमें भी आते हैं और बहुत बार ऐसे सपने आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है वो सपने देखकर। परंतु बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो काफ़ी डरावने होते हैं। फिर मन ऐसा करता है कभी सपने पूरे ना हो, परंतु कभी जब अच्छे सपने देखते हैं तो मन करता है काश ये सपना सच हो जाए। परंतु हर कोई अच्छे ही सपना पाना चाहता है, कोई बुरे सपने नहीं पाना चाहता। तो आज मैं आपको एक प्रश्न के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर आप बाबा श्याम के सपने आते हैं आपको, और या भगवान श्री कृष्ण के सपने आते हैं या किसी भी देवी देवता के सपने आते हैं, तो उन सपनों को देखने का क्या मतलब होता है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक श्याम भक्त हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा हमसे। उस प्रश्न में उन्होंने लिखा था कि मुझे बाबा श्याम का सपना आया। उन्होंने सपने में क्या देखा कि वो बाबा के मंदिर में रात के समय बाबा श्याम के मंदिर में है और बहुत अत्यधिक भीड़ है। जब वो भीड़ निकल जाती है तब वो बाबा श्याम के मंदिर में जाती है लाइनों से होते हुए और उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करती है। जिस लाइन में वो खड़ी रहती हैं उस लाइन में
बिल्कुल बाबा श्याम सामने से दर्शन दे रहे हैं और सामने से दर्शन होते हुए उनके ऊपर पुजारी जी महाराज मोर छड़ी का झाड़ा भी लगा रहे हैं। तो अब आपके ऊपर मोर छड़ी का झाड़ा लग चुका है सपने में। उसके बाद क्या होता है उनके साथ, सपने में मोर छड़ी का झाड़ा लगने के बाद वो सपने में क्या देखती हैं कि बाबा श्याम जो है उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मात्र 2 सेकंड के लिए उन्हें ऐसा लगा कि बाबा श्याम का जो लिप्स है या बाबा श्याम की जो आँखें हैं वो उनसे कुछ बोलना चाह रही हैं। बाबा श्याम उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, जितनी देर उन्हें समझने में लगती तब तक वो उनका सपना खुल जाता है। फिर वो सोच में पड़ जाती हैं आखिर बाबा श्याम क्या बोलना चाह रहे थे। तो सपना खुल जाने के बाद फिर वो सो जाती हैं और उसके बाद फिर से दोबारा से वही सपना उन्हें आ रहा है। एक बार सपना खुल जाने के बाद फिर से दोबारा वही सपना आ रहा है और ये सपना जो आ रहा है इसका टाइम जो है वो सुबह के 3 से 4 बजे के बीच का ये सपना इनको आया है। अब इनका कहना है कि अब ये जानना चाहती हैं कि इस सपने का क्या मतलब है। श्याम भक्तों, आप लोग भी बाबा श्याम के सपने देखते होंगे या बाबा श्याम आपके सपने में भी आते होंगे। तो सबसे पहले बात बता दूं कि अगर बाबा श्याम आपके सपने में आ रहे हैं तो समझ लीजिए बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। बाबा श्याम की छत्रो छाया आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि बाबा श्याम के तो लाखों भक्त हैं और लाखों भक्त को बाबा श्याम दर्शन नहीं देते, परंतु बहुत सारे भक्त जो हैं बाबा श्याम की दिन रात पूजा करते हैं, बाबा श्याम का चालीसा पढ़ते हैं, बाबा श्याम को ध्याते हैं और इस तरह से बाबा श्याम को कहते हैं बाबा श्याम हमारे घर आ जाओ, हमारे द्वार आ जाओ। परंतु बाबा श्याम जो है कुछ चुनिंदा लोगों को ही सपने देते हैं और बाबा श्याम ऐसे हैं हमारे कि वो अपने भक्त पे कृपा भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सपना आपने देखा है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा श्याम की कृपा है। और बात रही बाबा श्याम आपसे क्या कह रहे हैं, तो हो सकता है जब आप बाबा श्याम को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये फील हो रहा हो कि बाबा श्याम आपसे कुछ कह रहे हैं। बस बाबा श्याम आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। 2 सेकंड के लिए उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, ये कहा है कि कोई तरह का चिंता आप ना करें। इस तरह से बाबा श्याम ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। अब आपको क्या करना है इस सपने को देखने के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय देखा गया सपना सच होता है, सच माना जाता है। अर्थात आप खाटू धाम तो जाते ही जाते हैं और जब भी जाते हैं लाइन से होते हुए ही बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर पुजारी जी महाराज का एक मोर छड़ी का झाड़ा भी लगा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और उसके बाद बाबा श्याम को देखते ही बाबा श्याम आपसे कुछ बोल भी रहे हैं 2 सेकंड के लिए। तो जैसे ही आपने पलक झपका और बाबा श्याम वहाँ पे चुप हो गए और आपका सपना खुल गया। यानी कि बाबा श्याम को जो समझाना था वो आपको समझा कर जा चुके हैं। अब बाबा श्याम की आप भक्तिमय पूजा करिए, बाबा श्याम की बातों को सुनिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करिए और जितना हो सके बाबा श्याम का गुणगान अपने सामर्थ्य अनुसार करें। तो इस तरह से बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब यहीं पर मान लीजिए अगर आप सपने में कुछ अलग देखते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बाबा श्याम की जो छवि है आपको क्रोधित अवस्था में है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मान लीजिए आप दर्शन करते करते आप बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो पाए, आप आगे निकल गए सपने में। अगर इस तरह के सपने आपने देखे, बाबा श्याम के दरबार तो आप जा ही चुके हैं परंतु बाबा श्याम के दर्शन आपको सपने में नहीं हुए, तो कहीं न कहीं आपसे कुछ ना कुछ भूल हो रहा है जिसके कारण से बाबा श्याम के दीदार तक नहीं कर पाए आप सपने में भी। तो सोचिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपसे कोई भूल हुई है तो बाबा श्याम से कान पकड़ के क्षमा मांगिए। बाबा श्याम से बोलिए कि बाबा श्याम आपके इस पुत्र से क्या भूल हो गई जो आप मेरे सपने में आकर भी मुझे दर्शन नहीं दिए, अपने दरबार से निकाल दिया। ऐसा क्यों किया बाबा, मैं बहुत चिंतित हूँ। तो इस तरह से बाबा श्याम को आप मनाएंगे, बाबा श्याम से प्रार्थना करेंगे, बाबा श्याम आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो देखिए सपने 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव सपना जब आ जाए तो सोच लीजिए भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। और वहीं नेगेटिव सपना आ जाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका सलूशन क्या करना है,
किस तरह से हमें भगवान को प्रसन्न करना है, किस तरह से भगवान को मनाना है। देखिए, हमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं पालना चाहिए। जब हम किसी को मन से ध्याते हैं, किसी को मन से चाहते हैं या हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे मन के अंदर अंदर रह जाती हैं, जिसके कारण से हमें वो स्वप्न आते हैं। और हो सकता है कि स्वप्न के जरिए ही भगवान कुछ कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कभी कभी हमारे पूर्वज हमारे स्वप्न में आते हैं, वो हमसे कुछ कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, परंतु हम उसे सपना समझकर छोड़ देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। परंतु ऐसा ना करें बिल्कुल। अगर आपको कोई अच्छा सपना आए और कोई अच्छी शक्ति आपको दिख रही है और वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, सपना देखने के बाद कुछ समय तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। परंतु जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने सपने को भूलने नहीं देती और उसको याद रखने की क्षमता आपको सुबह तक रहती है। और सुबह तक आप उस चीज़ को याद रखते हैं और वही सपना किसी दूसरों को बताते हैं। परंतु ध्यान रखें, जब ऐसी शक्तियाँ आपको कुछ इशारा कर रही हैं, कुछ बता रही हैं, तो उनके नियम को आपको फॉलो करने चाहिए। उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपके सपने में आए और उन्होंने आपको कोई रास्ता दिखाया, अपनी छवि दिखाई, जिसे आप देखना चाहते थे, वो उन्होंने एक सपने के माध्यम से आपको दिखाया। जब हम रात के समय सो जाते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है वो एकदम अचेत अवस्था में चला जाता है, और यही होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जो हमारा शरीर है, उस समय आत्मा जो होती है हमारी, वो परमात्मा के साथ मिलन कर रही होती है, उनसे बातें कर रही होती है, जिसे हम एक सपने के माध्यम से देखते हैं। तो आपका जो सपना था बहुत ही खूबसूरत सपना था। बाबा श्याम के होंठों का हिलना सपने में और बाबा श्याम का कुछ कहना, मानो ऐसा लग रहा था कि बाबा श्याम आपसे कह रहे थे, बेटी सदा खुश रहेगी तू। इस तरह से आपको कुछ बोलना चाह रहे थे वो बाबा श्याम, जो 2 सेकंड में बोल के आपका सपना टूट गया। हो सकता था कि अगर आपका सपना नहीं टूटते तो वो शायद और आपसे कुछ बोलना चाह रहे थे। भगवान क्या बताना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे, ये तो भगवान ही जानते हैं। हम तो सिर्फ आपको बताते हैं कि भगवान का सिर्फ आशीर्वाद आपको मिला है। क्योंकि देखिए, भगवान का जो स्वरूप है, जैसे मान लीजिए दुर्गा माता का स्वरूप है, महादेव का स्वरूप है, विष्णु भगवान का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये हमने चित्रों में, टीवी में, फिल्मों में ये स्वरूप देखे हुए हैं। मान लीजिए श्री राम का जो स्वरूप है, जो अरुण गोविल जी का स्वरूप है, श्री राम जी का उन्होंने अभिनय किया था, और वास्तव में आज भी लोग उन्हें श्री राम भगवान मानते हैं और श्री राम की तरह ही उनकी पूजा की जाती है। ये एक स्वरूप है जो हम अपने दिलों और दिमाग में बिठा लेते हैं। अब जो बाबा श्याम का जो शीश है, वो आपके दिल और दिमाग में बैठा होगा, और जब आप उनकी सुंदर छवि को निहारते होंगे, तो हर वक्त आप फ़ोटो के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, ना जाने कितने प्रकार के ज़रिए आप बाबा श्याम के दर्शन करते होंगे और बाबा श्याम को ध्याते होंगे। तो बाबा श्याम ऐसे भक्तों के भाव देखते हैं और भाव देखने के बाद उनके सपने में आते हैं और उन्हें एक इशारा देते हैं कि अब आपके ऊपर बाबा श्याम का हाथ है, अब आपके ऊपर उनका कृपा रहेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाबा श्याम का हाथ है तो अब आपके पास कष्ट नहीं आएगी या कोई दुख नहीं आएगा। हाँ, कष्ट, दुख या कुछ भी आता है तो बाबा श्याम साथ में रहेंगे, आपको झेलने की शक्ति देंगे, और बाद में कोई भी तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो बाबा श्याम उसको दूर कर देंगे। तो पूरी हिम्मत के साथ, लगन के साथ बाबा श्याम का ध्यान करिए। जो सपना आपको आया है वो बाबा श्याम का सपना है। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो बाबा श्याम ने आपको ऐसा सपना दिया। बहुत सारे लोग तरसते हैं कि हमें भी ऐसे सपने आए, बाबा श्याम हमें दर्शन दो सपने में। हम भी तरसते हैं आपकी छवि को, हम अपने मन के मंदिर में आपको बिठाकर बस दर्शन करते रहें। खाटू धाम में खड़े होकर तो हमें दर्शन नहीं करने देते वहाँ के लोग, गार्ड लोग इतनी देर नहीं खड़े रहने देते, तुरंत पकड़ते हैं और तुरंत आगे कर देते हैं। कम से कम आप हमारे सपने में आ जाओ और इस प्रकार से आओ कि मेरी जितनी देर मन करे उतनी देर आपको देखूं,
जितनी देर मन करे उतनी देर आपको निहारूं। बस बाबा आपसे ये प्रार्थना है, आप मेरे सपने में आ जाओ बाबा, क्योंकि मैं अभी इतना लाचार हो चुकी हूँ या लाचार हो चुका हूँ कि मैं आपके दरबार में नहीं आ पा रहा हूँ। इस कारण से नहीं आ रहा हूँ, कारण आप जानते हैं बाबा क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। हे बाबा, बस आप मेरे सपने में आओ, मेरे भाव में आओ बाबा। बाबा आप मेरे सपने में आओ, ताकि मैं अपने दिल की भाव, दिल की बातों को आपको बता सकूं, समझा सकूं आपको बाबा। मैं आपको कितना याद करती हूँ, मैं आपको कितना ध्यान करता हूँ या करती हूँ। और बाबा श्याम, जो मेरे दुख हैं उसको मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको मैं अपने हर पल की खबर देना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहता हूँ बाबा, सब कुछ बतानी चाहती हूँ बाबा। तो इतनी कृपा करो, मेरे सपने में आओ, मुझे दर्शन दो बाबा। बस आपको बाबा श्याम से इस तरह से प्रार्थना करें तो ज़रूर बाबा श्याम भी आपके सपनों में आएंगे। और मन मंदिर में जब भी आप रात्रि के समय जब आराम करते हैं या विश्राम करते हैं, उस समय बाबा श्याम से ऐसी प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, बस आप मेरे पास रहना, बस मुझे आप अपने चरणों में रखना, अब मुझे अपने चरणों में रखकर बस अपने दर्शन कराते रहना। इसी तरह से बाबा श्याम को अरदास लगानी है, बाबा श्याम से कहना है आपको। तो बाबा श्याम आपके सपने में भी आएंगे और रात्रि के समय बाबा श्याम के दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद ही आप रात्रि को विश्राम किया करें। और इस तरह से बाबा श्याम की आराधना करें, पूजा करें। और आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इस प्रकार के सपने आते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं सपने में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास धन्य धन आने वाला है, सुख समृद्धि आने वाली है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ रास रचाते हुए देखते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके और आपके परिवार में, या जो आपका जीवन साथी है, जो आपका परिवार है, परिवार में जो भी सदस्य हैं या जो भी आपके साथी हैं, उन सभी में प्यार बना रहेगा, उन सभी में प्रेम और प्यार की भावना बनी रहेगी और उन सब पर कृपा बरसेगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के साथ खेलते हुए देखते हैं या रास रचाते हुए देखते हैं, तो इस तरह से हर सपने का एक संकेत होता है। अगर आप भगवान विष्णु को देखते हैं सपने में, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। इस प्रकार से भगवान विष्णु तो आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। तो इन बातों को बस ध्यान में रखें। देखिए, सपना भी जो होता है, इस तरह के सपना भी नसीब वालों को ही आते हैं, हर किसी को नहीं आते। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार का। बस भगवान को याद करिए, भगवान का ध्यान करिए और भगवान को ध्यान करते हुए बोलिए, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, जय श्री श्याम।